सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणसद्यं सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा यप्पमादेन शीलसम्पादेथ। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बाप को बेटे को लगा अरे ये तो गलत हो गया। दूसरे गांव से जब गुजरना हुआ तो बेटे ने बाप से कहा आप ऊपर बैठ जाओ मैं नीचे चलता हूँ। जब तीसरे गांव से गुजरे तो गांव वालों ने बोला अरे कितना दोनों मूर्ख हैं, बाप देखो कितना निर्दयी है, स्वयं गधे पर बैठा और बेटे को पैदल चला रहा है। बाप बेटा फिर उदास हो गए, ये तो मैंने गलत कर दिया। बाप ने कहा बेटा तू भी आके बैठ जा, हम दोनों लोग गधे बैठ के चलते हैं। अब चौथे गांव से गुजरे तो गांव वालों ने कहा देखो बाप और बेटा कितना मूर्ख है, बेचारे गधे के ऊपर दो के दोनों बैठ गए। बाप और बेटे को लगा ये तो बहुत गलत हो गया और परेशान भी हो गए। बाप और बेटे ने मिलकर डिसाइड किया गधे को सर पे उठा लेते हैं। और बाप और बेटे ने डंडा डाल करके दोनों ने गधे को सर पे उठा लिया। जब पांचवें गांव से गुजरे तो गांव वाले ने बहुत हंसी उड़ाई, देखो बाप और बेटे कितना मूर्ख हैं, गधा फिर भी चल सकता है फिर भी कंधे को उठा के चल रहे। बाप और बेटे परेशान हो गए, गधे को वहीं छोड़ दिए और अपने घर अकेले चले गए। इस कहानी से बस एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ, समाज तुम्हें कभी भी किसी परिस्थिति में छोड़ने वाला नहीं है, कुछ न कुछ कमेंट करेगा और अपने विचारों पे दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ते रहो। समाज का कुछ न कुछ कहना जाया जाए, तुम्हें अपने मंजिल के तरफ हमेशा हर कदम से कदम मिला के बढ़ते रहना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था प्रोग्राम में, चाटुकारिता से रोटी चलाई जा सकती है, विचारधारा नहीं। विचारधारा चलाने के लिए हमेशा भीड़ से अलग होकर चलना पड़ेगा। जब जब कोई नई विचारधारा की तरफ कदम उठाता है तो उसे समाज का आलोचना करना पड़ता है। जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है उसे तोड़ करके आगे बढ़ना होता है और आप में से ही कोई ऐसा होगा कि सभी विचारों को तोड़ करके एक नई विचारधारा के लिए आगे बढ़ेगा। समाज में लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा कुछ नया विचार लाता है और समाज में क्रांति करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिखे पढ़े नहीं हो, पढ़े लिखे हो। लिखे पढ़े का मतलब कुछ लिख दिया सो लिखा हुआ तो पढ़ दिया। कुछ नई विचारधारा अपने अंदर लाओ और समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास करो। और आज ये दृश्य कुछ बेहतर करना का है, तो आज मैं चाहता हूँ भीम सकाड़ के लिए, धम्म सकाड़ के लिए, भीम जल्लोष के लिए, भीम पहाड़ के लिए आप लोग जोरदार तालियों का उनका स्वागत करिए। बहुत बहुत साधुवाद। आज राष्ट्रीय सद्भावना समिति जो आज मंच पर उपस्थित है, यह हमेशा समाज में सभी समुदाय को एक साथ सामाजिक विषयों पर एक होने की बार बार आह्वान करता है कि जब जब समाज में कोई विषमता की बात हो तो हम सब लोग मिलकर के समता को कायम रखने का प्रयास करें।